नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के मूधनेश्वर गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जिस वक्त स्थानीय ग्रामीणों को यह जानकारी मिली कि उनके ही एक ग्रामीण ने अपने परिवार के सभी 5 लोगों के साथ अपनी यह लीला समाप्त कर ली है। फिलहाल घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवार सहित अपनी यह लीला समाप्त करने वाला व्यक्ति मनोज झा काफी बुरी तरह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। घटना शनिवार 4 जून 2022 की देर रात की बताई जा रही है। सुबह होने पर जब उस परिवार के लोगों में से किसी को उसके पड़ोसियों ने बाहर निकलते हुए नहीं देखा तो उन लोगों को कुछ शक हुआ, जिसके बाद उन लोगों ने घर के अंदर झांक कर देखा तो होश उड़ गए। परिवार के सभी सदस्यों की लाश घर में लटकी हुई थी, जिसके बाद मृतक के घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार यह हत्या है या कुछ और उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। अब इस सस्पेंस से पर्दा तो तभी हटेगा जब एफएसएल की टीम इस घटनाक्रम की ईमानदारी पूर्वक जांच करेगी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही विद्यापतिनगर पुलिस व दल सिंह सराय एसडीपीओ दिनेश कुमार पांडे घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन करते हुए एफएसएल की टीम का इंतजार कर रही है। मृतकों की पहचान विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के मूधनेश्वर वार्ड 11 निवासी रविकांत झा के 45 वर्षीय पुत्र मनोज झा की 65 वर्षीय मां सीता देवी, मनोज झा की 35 वर्षीय पत्नी सुंदरमणि देवी, मनोज झा के 10 वर्षीय पुत्र सत्यम कुमार व 8 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार के रूप में की गई है। आपको बता दें कि करीब 6 माह पूर्व ही मृतक मनोज झा के पिताजी ने भी इसी तरह अपनी यह लीला समाप्त कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ घटनास्थल के आसपास के लोगों के बीच तरह तरह की बातें की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक के परिवार में अब केवल 2 ही लोग बचे हुए हैं, वो भी उस घर की 2 शादीशुदा बेटियां ही हैं। स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के मूधनेश्वर गांव निवासी मनोज झा तंबाकू बेचकर व कभी कभार ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इस दौरान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण स्तर पर बनाए गए विभिन्न स्वयं सहायता समूहों तथा माइक्रो फाइनेंस से लोन भी ले रखा था, जिसके मासिक किस्त को पूरा करने में वह बुरी तरह अक्षम था, जिसके कारण बार बार उसे अपमानित भी होना पड़ रहा था। इसी बीच एक और बात सामने निकल कर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि मृतक मनोज झा ने अपने ही किसी ग्रामीण से धीरे धीरे 2 लाख रुपए कर्ज के रूप में ले रखा था, जिसे कर्ज देने वाले व्यक्ति ने ब्याज सहित 17 लाख रुपए बना दिया था और उस पैसे को देने के लिए रोजाना दबाव बना रहा था। इसी बात को लेकर कर्ज देने वाले व्यक्ति से शनिवार 4 जून 2022 की संध्या करीब 6 बजे बहसबाजी भी हुई थी, जिसके बाद कर्ज देने वाले व्यक्ति ने उसे सपरिवार जान से मारने की धमकी भी दिया था, जो कि इस घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। शायद इसी के कारण उस परिवार के लोगों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। वहीं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर हृदयकांत का कहना है कि अभी इस घटना के संबंध में कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। एफएसएल की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है। अब जांच के बाद ही घटना की सही जानकारी व कारणों का खुलासा हो पाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। मामला कुछ नहीं है, बस हम मम्मी से लोन उठैले रहती इनके दिल पैसा, यही सब सब मनोज झा रोज एकदम टॉर्चर करके रातियों एलखिन एकदम ब्लैकमेल करे। वह सब हमारे दादोजी को मार दिलखिन गाड़ी लॉज करके। और बड़का दादा हमारे केस करे नहीं दिलखिन, कहलखिन केस नहीं कर बुरा तरीका से तू ही फंस जाबी, तो वही चलते केस नहीं कलखिन। और पापा उतना उनका पास नॉलेज नहीं रहे। और बाद फिर बड़के दादा कुछ भी हो घर में तो सबके उनका बता देते मनोज झा से हुनकर दोनों के एक पेट है, वही मरवेलखिन। वही दोनों रात में केवाड़ी खोलवा कर मरवेलखिन है पापा का। ये हत्या? हाँ ये हत्या है। ये बताइए, पैर नीचे है जमीन पे, फांसी लगा कैसे लगता है? फांसी पैर ऊपर रहता है फांसी लगाने के लिए। कुछ टूल चाहिए, कुर्सी चाहिए, जगह जाके चेक कीजिए कुछ है। छोटा बच्चा खुद आत्महत्या करेगा? क्यों करेगा? उसके पास क्या है मजबूरी आत्महत्या करने का? उसको मारा गया है। हम चाहते हैं इंसाफ।
कि एक ही परिवार के 5 लोग मनोज झा थे, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे और उनकी माता जी एक ही कमरे में उनके शव लटकता हुआ मिला है। अभी एफएसएल की टीम को यहाँ बुलाया गया है और एक्सपर्ट लोग आके इसका अनुसंधान आगे करेंगे। परिवार के लोगों द्वारा भी कुछ इनपुट दिया जा रहा है, उनके द्वारा बताया गया है कि इन लोगों ने काफ़ी समूह वगैरह से और अन्यत्र पैसे वगैरह उधार पे ले रखे थे। तो कई बिंदुओं पे अभी छानबीन आगे चल रही है, छानबीन पूरे होते ही डिटेल में बात सामने आएगा।